अगर बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और सीधे अपने मेहमानों के साथ जुड़ना चाहूंगा। मैं अवधेश जी आपके पास बिल्कुल सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन धर्मवीर चौधरी साहब एक सवाल आपके जरूर बनता है जो कि मैंने अवधेश जी से पूछा था, मैं रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, और वो ये कि घबराए हुए आप लोग हैं, क्योंकि अगर वो चेहरा जम गया और चेहरा चल निकला तो आगे की दलित राजनीति कैसे होगी, ये आपको डर सता रहा है। धर्मवीर जी। प्रतीक जी, आप कांग्रेस के बड़े लीडरान के बयानों को सुनिए कि ये 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आगे सिद्धू जी कमान संभालेंगे, ये इनके प्रभारी हरीश रावत कह रहे हैं। और इनमें इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं कांग्रेस में कि अभी देखिएगा कि कैप्टन साहब कहां चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। वो नई कांग्रेस बना लें, तूलमूल कांग्रेस की तरह, ममता बनर्जी की तरह, शरद पवार की तरह, तो इनका जहाज तो डूब रहा है कांग्रेस का, और पूरे देश में डूब चुका है। ये कांग्रेस में भी डूब चुका है इनका जहाज। इतनी लड़ाइयां पिछले समय से आप देख रहे हैं कांग्रेस में। ये तो दलितों के सहारे ये बैतरणी पार करना चाहते हैं चुनाव की, मात्र 3 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या दलित समाज के लोग नहीं देख रहे हैं? ये 70 सालों से प्रताड़ित, सदियों से प्रताड़ित दलित समाज के लोग नहीं देख रहे हैं? राधिका, ये मनुवादियों की कांग्रेस की चालों को नहीं देख रहे हैं? राधिका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बार बार दलित समाज के लिए बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं बसपा के तो बोलेंगे, लेकिन इनको सबके मुंह में दही जम जाती है। प्रतीक जी, जब उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अन्याय होते हैं, क्या इतनी जोर से इन्होंने योगी जी से सवाल पूछे थे जब वो एक दलित भाई के घर जाते हैं तो वहाँ पे खुशबूदार साबुन देखते हैं? हम योगी जी से भी पूछते हैं, हम मोदी जी से भी पूछते हैं, हम कांग्रेस से भी पूछते हैं। अगर दलित समाज, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज दलित समाज के पूरे देश के लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। दलितों के सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने का, आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और हम दलितों के ही नहीं, हम सर्व समाज के हितैषी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में। अवधेश कुमार जी, मैं आ रहा हूँ राधिका, अवधेश कुमार जी, माफी के साथ अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, आ रहा हूँ राधिका, आ रहा हूँ अवधेश कुमार जी। तो ये डर सता रहा है, और ये डर सता रहा है पार्टियों को, और जिस तरह से चेहरा बना है उसको लेकर ये खतरा बन रहा है क्या? देखिए, पहले मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि मेरा दलित अच्छा, उनका दलित बुरा, मैं दलितों के प्रति नैतिक, मेरा पिछड़ा अच्छा, उनका गलत, मैं असली पिछड़ों का हितैषी, मेरा पटेल जातिवादी नहीं, उनका पटेल तो घोर जातिवादी, मैं इस समय ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी, फलाना पार्टी तो ब्राह्मण के लिए कुछ काम ही नहीं की है, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्वनिष्ठ, वो तो नकली हिंदुत्वनिष्ठ। ये जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सभी दलों में कम या ज्यादा मात्रा में दोहरापन है, और जो दिशा भ्रम का चरित्र है, उस पर आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? इसलिए ये बहुत, इस पर एक अलग से आपने आरंभ में बहुत अच्छा विषय रखा था। मैं सवाल धर्मवीर जी बोले, राधिका बोली, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि कांग्रेस ने वाकई पहला पंजाब का दलित मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन किन परिस्थितियों में दिया है ये भी देखना पड़ेगा। पहली बात है, आखिर आपने एक जट सिख को और एक पिछड़े को उसके साथ लगा दिया है। जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी को बनाया था, एक पिछड़ा और दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो कांग्रेस ने दलित के बजाय एक समीकरण साधने की राजनीति चली। अब इसको आप दलित हितैषी कह सकते हैं बाकी, लेकिन दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं करती, तब जाके कांग्रेस की आलोचना की जा सकती है। लेकिन दूसरी पार्टियां ऐसा करती है। जहां तक इसकी राजनीति का प्रश्न है, देखिए, मायावती जी का स्टेक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पंजाब चुनाव में 1.5% पिछली बार उनको वोट मिला था। हालांकि पहले बसपा का वहां अच्छा जनाधार था, कांशीराम वहीं से आते थे, लेकिन वो जनाधार इनका खत्म हो चुका है। बीएसपी का कोई आज की स्थिति नहीं है कि आज भय होगा। उत्तराखंड में उनका कोई स्टेक नहीं है, और उत्तर प्रदेश में केवल शुद्ध राजनीति से देखें तो कांग्रेस 6.25% की वोट की पार्टी है। वो इस समय ज्यादा धक्का देने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए कोई चुनौती है बसपा के लिए तो वो बीजेपी है। तो तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए,
कोई भी दलित मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता है कि केवल अपनी समुदाय के वोट की बदौलत हम मुख्यमंत्री बने। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, चरणजीत सिंह चन्नी के क्षेत्र का भी आंकड़ा देखेंगे तो उनको जितने वोट मिले हैं वो वहां के दलितों के समस्त समुदाय से ज्यादा है। दलितों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी है? अरे भाई, ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोगों ने दलितों की स्थिति को क्यों नहीं सुधारा है? आप इस पर पूछिए। और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इस पर जवाब दीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति को राजनीतिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण किस पार्टी ने दिया था संविधान के तहत? कांग्रेस नहीं दिया था, उस समय कांग्रेस ही थी। तो जो जिसने किया है, आज जो लोग विधानसभा संसद में है, ये कांग्रेस के आरक्षण की बदौलत है और कोई पार्टी उसको हटा नहीं रही है। आपकी सत्ता भी 2007 से 2012 तक लोगों ने देखा है। मायावती जी भी ये तो भला हो बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब का जो उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो ओबीसी के हितों के लिए, दलितों के हितों के लिए ये देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। नहीं तो ये कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग तो इस आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं और ना ये बैकलॉग की भर्तियां बनना चाहते। इनकी मंशा ये है कि ये दलित पनप ना जाए, ये ओबीसी के लोग पनप ना जाए। समाजवादी सोच के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस और चाहे वो बीजेपी के लोग हों। धर्मवीर जी सुन लीजिए, धर्मवीर जी सुन लीजिए। जी जी, बात कंप्लीट कर लीजिए। उत्तर दे सकते हैं। देखिए कहानी क्या सुनूं मैं प्रतीक जी? अरे भैया सुन लो ना, आपकी क्या सुनी जाएगी महाराज? आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपकी ही बात कर रहा हूं कि क्या आप ये दावा करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में केवल दलितों की राजनीति करते हैं और केवल दलित वोट से आप जीत जाएंगे? जमीन नहीं है, ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे कौन है? हैं? ये पूछिए आप भक्त क्यों डिबेट बता में रहे हैं? बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। और आप करेंगे तो अच्छे, बीजेपी करेगी तो बुरी, आप करेंगे अच्छे, समाजवादी पार्टी करे तो बुरी, बसपा करे तो अच्छे, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी चढ़ता जाएगा, आपने नारा जो है बसपा ने तो काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में दलितों के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, सर्व समाज का विकास का मॉडल प्रस्तुत। धर्मवीर जी सुनिए, धर्मवीर जी सुनिए, ऑडियो डाउन। धर्मवीर जी सुनिए, धर्मवीर जी सुन लीजिए आराम से। अवधेश जी पूरा कंप्लीट करिए जल्दी। जी कंप्लीट करिए। धर्मवीर जी बहुत उत्तेजित करते हैं। जी जी, मैं जो एक इसमें सैद्धांतिक बात करना चाहता हूं कि देखिए, समाज के वंचित तबके का हर स्तर पर उद्धार हो, राजनीति में आए, शीर्ष पर पहुंचे, पार्टियां महत्व दे, ये होना ही चाहिए। लेकिन मूल बात यह नहीं होता है किस समुदाय का मुख्यमंत्री बना है। मूल बात यह होता है कि जो मुख्यमंत्री बना है वो मुख्यमंत्री की क्षमता योग्यता है नहीं है। वो जो मुख्यमंत्री बना है वो उस समुदाय के लिए और उसके साथ साथ अन्य समुदायों के लिए क्या काम करता है, ये ज्यादा मायने रखता है। मैं पूछ रहा हूं, मैं एक सवाल उठाता हूं, गुजरात में इस समय पटेल मुख्यमंत्री है क्योंकि पटेल नाराज है। क्या नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं थे? नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल के विद्रोह के बावजूद गुजरात